अटेंशन प्लीज। अर्थात के स्वयं के आत्म स्वरूप में अपने मन को टिका दो, एकाग्र करो और हर एक के साथ बात करो तो भी आत्म समझ करके बात करो। जैसे बाबा आज अभ्यास करा रहे थे कि बार बार हम आत्म स्थिति में अपने मन को स्थित कर रहे हैं। और आज का विषय भी बहुत सुंदर दिया है, एकांत का सौंदर्य। दुनिया के अंदर लोग एकांत में रहना नहीं चाहते हैं और अभी विशेष लॉकडाउन के समय तो हर एक ने महसूस किया कि एकांत माना वो समझने लगे अकेलापन, और उस अकेलापन में कई लोग डिप्रेशन में भी गए। दुनिया के अंदर डिप्रेशन का आंकड़ा बढ़ता गया क्योंकि लोगों को जैसे कोई है नहीं, किसके साथ बात करे, किसके साथ ये करे, तो इसीलिए जो है एकांत भाता नहीं है। लेकिन हम बाबा के बच्चों को एकांत बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी हम उन्नति करना चाहे, अपनी पर्सनल प्रोग्रेस करना चाहे, वो हम सहजता से कर सकते हैं। एकांत का मतलब क्या? जब कहते हैं एकांत का सौंदर्य, तो उसका सौंदर्य क्या है? ऐसे कई बार बाबा ने उसका अर्थ बता करके कहा है कि एकांत माना एक के अंत में खो जाना। लेकिन एक के अंत में खोने के लिए इतने सुंदर विचार चाहिए। क्यों सुंदर विचार चाहिए? ताकि अंदर में कहीं वो डिप्रेशन वाले कमजोरी के विचार न आए। जैसे डिप्रेशन में लोग जाते हैं, वो भी अपने आप को सबसे दूर कर देते हैं और एकांत में ही फिर नेगेटिव सोचते रहते हैं और इस कारण से डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन एकांत के सौंदर्य का अनुभव करने के लिए बहुत सुंदर विचार चाहिए, और उसमें भी एक बाबा के अंत में जब खोना है तो खुशी में, जैसे आज बाबा की मुरली थी कि बच्चे मनसा वाचा कर्मणा तीनों से खुश रहो, हल्के रहो। तो जितना अंदर में खुशी होगी, एकांत बहुत अच्छा लगेगा। खुशी वाले संकल्प हो, खुशी खुशी से जब बाबा के याद में हम समाते हैं तो जैसे उसका आनंद अलौकिक होता है। इसीलिए ये एकांत का सौंदर्य अनुभव करने के लिए सबसे पहले खुशी के आधार पर आनंद की स्थिति में अपने आप को स्थित करना। उस आनंद से ही नींद नहीं आएगी, नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे और सहजता से हम उसमें समा जाएंगे। बाबा की याद में भी बहुत अंदर में मजा आएगा। दुनिया में जब ऋषि मुनियों ने एकांत का अनुभव किया, अगर उसका एक विजुअलाइजेशन मैं आपके दिमाग में उत्पन्न करने के लिए कहूं तो क्या अनुभव होगा? क्या विजुअलाइजेशन, क्या चित्र आपके सामने आएगा? एक ऋषि मुनि एकांत में बैठा है, क्या विजुअलाइजेशन करेंगे? कहाँ बैठा होता है?
गुफा में बैठा होता है या हिमालय पर बैठा होता है, ऐसे ही एक पिक्चर सामने आता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम्हें एकांत का अनुभव करने के लिए गुफा में बैठ जाना है। हमारी गुफा कौन सी है? हाँ, भीतर जाना, आत्मा के ये भ्रुकुटी की गुफा है। और इसीलिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एकांत अंदर में है। और जितना आत्मा के उस भ्रुकुटी के मध्य की गुफा में हम अपने आप को ले चले, और गुफा में जब बैठते हैं तो एकदम साइलेंस। जैसे लोग जब हिमालय पर चले जाते हैं तपस्या आदि करने के लिए, एकांत में बैठ जाते हैं, अर्थात हर प्रकार के आवाज से दूर हो जाना। लेकिन अगर अंदर में बहुत आवाज हो तो क्या करेंगे? अंदर में ही व्यर्थ संकल्पों का आवाज हो तो क्या करेंगे? कहाँ जाएगा व्यक्ति? इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें फिजिकली, शारीरिक रीति से कहीं पर भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने मन को भीतर ले जाए और उस भ्रुकुटी की गुफा में, जैसे साइलेंस में, लेकिन साइलेंस भी कैसी? खुशी वाली साइलेंस, आनंद वाली साइलेंस, जिसको कहा जाता है स्वीट साइलेंस। एक है डेड साइलेंस। हमें डेड साइलेंस में नहीं बैठना है, हमें स्वीट साइलेंस में बैठना है। बहुत मीठी वो अवस्था हो अंदर की, खुशी की अवस्था हो, आनंद वाली अवस्था हो, उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। तो उस गुफा में अंदर जाना है और उस समय मन को एकाग्र करना है बाबा के उस स्वरूप पर। याद आता है कि जब सबसे पहली बार शिव बाबा का अवतरण हुआ ब्रह्मा बाबा में, तो बाबा ने सबसे पहला अपना परिचय में क्या कहा? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा की अनंत महिमा है, लेकिन उस समय भी बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं आनंद स्वरूप हूं। एक खुशी वाला परिचय भगवान ने सबसे पहला, अपने आप की आइडेंटिफिकेशन जो भगवान ने दी कि मैं कौन हूं, मैं निज आनंद स्वरूप हूं, नित्य आनंद स्वरूप। और इसीलिए दुनिया में भी लोगों ने इसी को ही हाईएस्ट अचीवमेंट कहा। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर प्राप्ति है राजयोग की, तो राजयोग की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है निज आनंद का अनुभव करना। क्योंकि उससे क्या होता है? अति इंद्रिय सुख। जो आज तक मनुष्य इंद्रियों के सुख के पीछे भागते रहे, उसका अनुभव करने के लिए भागते रहे, उसमें आनंद ढूंढते रहे, लेकिन जब आत्मा निज आनंद के स्वरूप में हो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। तो एकांत माना नीरसता नहीं, अकेलापन नहीं, लेकिन एकांत माना अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, उस फीलिंग में अपने आप को ले जाना। क्योंकि जब हम उस फीलिंग में अपने आप को ले जाते हैं तो कभी भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। नींद कब आती है? नीरसता है, कोई रस ही नहीं है। लेकिन जहां रस हो वहां नींद आएगी क्या? वहां कभी नींद नहीं आएगी।
इसलिए निज आनंद स्वरूप जो भगवान ने अपना परिचय दिया, और इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी उसको अनुभव करना चाहा और कहा सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति अगर ध्यान की है तो वो है आनंद का अनुभव करना। आनंद को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि आनंद का ऑपोजिट नहीं है। जैसे सुख का ऑपोजिट दुख है, खुशी का ऑपोजिट उदासी है, हर चीज का ऑपोजिट मिलेगा, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। आनंद माना आनंद, उसका ऑपोजिट हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति मानी गई कि जिसका ऑपोजिट है ही नहीं, ऑपोजिट स्थिति ही नहीं है। इसीलिए उस आनंद का अनुभव करना और उसमें मन को ले जाना, और जब उसमें ले जाते हैं तो मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, बाबा निज आनंद स्वरूप, तो ये आनंद स्वरूप आत्मा उस परम आनंद में समा जाए। तब लोगों ने कहा कि उस सच्चिदानंद स्वरूप में जब मन की एकाग्रता होती है तो परम आनंद का अनुभव होता है। कितना सुंदर वो स्थिति होगी, उसकी कल्पना तो करो कि कितनी सुंदर वो अवस्था होगी कि जहां से नीचे आने का मन ही नहीं करता है। और इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा के कई ऐसे चित्र बने हुए हैं जो देखते हैं कि बाबा जैसे पहाड़ों पर जैसे ऐसे हाथ रख करके जब कैसे एक आनंद की स्थिति में खोया हुआ, 93 इयर्स की एज में बाबा को कहीं झुटका आ गया हो, ये नहीं हुआ। क्यों? बाबा उस परम आनंद में रहते थे, खुशी में रहते थे, मनसा वाचा कर्मणा खुशी थी बाबा की। इसीलिए जब बैठते थे तो उस परम आनंद की स्थिति में सहजता से अंदर चले जाते थे। ये है एकांत। और उस एकांत में जब अंतर्मुखी होकर के उस गुफा में अपने आप को जब ले जाते हैं तो सहज। लोग दुनिया में अंतर्मुखी क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनको बाह्य मुक्ता का रस बहुत है, बाह्य मुक्ता का। इसीलिए अगर थोड़ी घड़ी के लिए भी उनको कहा जाए कि भाई आज सारा दिन आप ये कोठरी में बैठो, तो क्या होता है? उनको बहुत तकलीफ होती है। वो एक बहुत सुंदर कहानी में पढ़ रही थी, तो कहा कि एक बार दो मित्र की आपस में शर्त लग गई कि अगर तुम एक महीना एक कमरे में तुमको खाना पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन एक महीना तुम्हें अकेले में रहना है, एकांत में रहना है। और अगर तुम एक महीना रह गए तो तुम्हें 10 लाख रुपया इनाम दूंगा, और अगर नहीं रह पाए तो तुम्हें मुझे देना होगा। तो कहा ठीक है। कहा पहले तू एक महीना रह करके दिखाओ, फिर एक महीना मैं रह करके दिखाऊंगा। दोनों की आपस में शर्त लग गई। अब शर्त लगी तो कहा ठीक है। अब उनके हाथ से मोबाइल आदि भी ले लिया। एकांत में रहना है ना, मोबाइल का क्या करेंगे? कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए 2-3 किताब रख दिया, और सारा दिन भोजन तुमको टाइम सर पहुंच जाएगा। बाकी उस कमरे के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। कमरा बहुत अच्छा, हवादार आदि सब कुछ है, लेकिन तुम्हें वहां रहना है अकेले को 1 महीने के लिए। तो पहले दिन व्यक्ति को लगा कि कितना लंबा दिन है ये, तो रोज तो मेरा दिन कहाँ पूरा हो जाता पता ही नहीं चलता है। पहले दिन तो निकाल दिया, दूसरे दिन क्या करूं, कुछ है ही नहीं, पढ़ने का शौक नहीं उसको।
तो वो भी किताबें हैं 2-3, वो क्या पढ़ेंगे। तो फिर अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगा। फ्रस्ट्रेशन आने लगा तो चिल्लाने लगा, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर कहा मेरी 2 दिन में ये हालत हो रही है, नहीं नहीं 10 लाख तो लेना ही है मुझे, कैसे भी करके 10 लाख, वो प्राप्ति जो है ना, उस प्राप्ति के कारण फिर चुप होकर के बैठ जाए, कोई बात नहीं निकाल देंगे। लेकिन फिर उसको अंदर में जैसे बहुत अंदर में फ्रस्ट्रेशन आता था, बहुत अपने अपने कपड़े ही फाड़ना चालू कर दिया। कुछ तो इंसान करे, एकांत में बैठना है, क्या करेगा, एकांत व्यक्ति को भाता नहीं। आखिर 8-10 दिन तो उसके बहुत मुश्किल गए और उसको लगा नहीं चाहिए 10 लाख, नहीं चाहिए 10 लाख मुझे, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मुझे 10 लाख मिलने ही नहीं है, छोड़ दो। लेकिन फिर आता था नहीं नहीं, इतना जब 10 दिन निकाल दिया और भी निकाल दूंगा, कोशिश करता हूँ, अभी और 20 दिन ही रहे हैं, एक दिन गिनती करता गया, ऐसे 10 लाख तो मिल जाएगा ना। और फिर 10 दिन के बाद धीरे 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 उसका मन शांत होने लगा, शांत होने लगा एकदम। और शांत होते 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 जैसे आत्म स्वरूप का अनुभव किया उसने। जब शांति में बैठ गया, भगवान को याद करूं, ध्यान करूं, ऐसे करके ध्यान करना शुरू किया। और एक ऐसी डिवाइन रियलाइजेशन उसको मिली कि उसको फिर वो एकांत इतना भाने लगा, इतना भाने लगा, इतना अच्छा आनंद का अनुभव करने लगा। क्योंकि व्यक्ति सोएगा तो कितना सोएगा, फिर तो नींद भी नहीं आती है। तो धीरे धीरे वो खुशी में रह करके, क्योंकि उसका सारा फ्रस्ट्रेशन का जो था वो फेज खत्म हो गया, उस फेज से गुजर गया। और उस फेज के बाद जो है उसको लगा कि नहीं, मुझे ध्यान करना है। ध्यान करना आरंभ किया उसने और धीरे धीरे उसमें आनंद की स्थिति का अनुभव करने लगा। सारा दिन कोई काम नहीं होता था तो नींद जल्दी खुल जाती थी, तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। कमरा तो हवादार था ही था, तो खिड़की आदि खोल देता था और सुबह सुबह ध्यान करता था। मन इतना शांत हो गया उसका, खुशी का अनुभव होने लगा, जैसे कि फ्लोट हो रहा है, उड़ रहा है, ऐसा महसूस करने लगा। 25वें दिन उसको रियलाइजेशन हुआ, इतनी अनमोल चीज मैंने प्राप्त किया, इतना अनमोल अनुभव मैंने जीवन में प्राप्त किया, इसके आगे 10 लाख क्या है, कुछ भी नहीं है। और 29वें दिन उसने अपने मित्र को पत्र लिखा कि भाई तूने जो मेरे को ये शर्त में, भले 10 लाख का एक लालच दे करके तुमने जो मुझे अनुभव दिया है, इतना अनमोल अनुभव, कि अभी इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं वापस उस संसार में जाऊं, लेकिन मैं इसी आनंद की अनुभूति में रहना चाहता हूं। और इसीलिए मुझे वो पैसे भी नहीं चाहिए, वो तुम रख लेना, और मैं जा रहा हूं आगे इसी स्थिति में जीवन गुजारने के लिए। इतनी अनमोल चीज होती है ये। उसका मित्र इधर टेंशन में, क्योंकि उसके पास 10 लाख थे ही नहीं, उसको इकट्ठा कैसे करूं, कैसे दूं, किस तरीके से दूं, क्या उसको बताऊं, उस टेंशन में था। लेकिन जब वो 30वें दिन आया तो उसने देखा घर खाली करके वो चला गया था और एक चिट्ठी वहां रख के गया था कि तुमने 10 लाख से भी अनमोल चीज मुझे दे दिया, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा भी हम बच्चों से ये अनुभव करवाना चाहते हैं, और उसके लिए आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि एकांत अकेला नहीं होता है, एकांत के आगे 3 चीजें और होती है। और 3 चीजें कौन सी? तो पहली है इकोनॉमी, इकोनॉमी, फिर है एक नामी, तीसरी है एकाग्रता,
और चौथी है एकांत प्रिय। तो पहली जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी अर्थात हम अपने व्यर्थ के विचारों की इकोनॉमी कर, व्यर्थ के विचारों को समाप्त करें, अपने विचारों को वेस्ट न जाने दे, उसकी इकोनॉमी करें। इतना सुंदर खजाना बाबा ने संकल्पों का हमें दिया है, ये संकल्पों के खजाने की इकोनॉमी चाहिए। और जो ये इकोनॉमी कर सकता है, वेस्ट वाचा, वेस्ट संकल्प, वेस्ट जो है एनर्जी जो हमारी जा रही है, कलयुग के अंदर तो मनुष्य की बहुत वेस्ट जाती है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बावजूद भी कभी कभी वो पुराने संस्कार इस तरह से इमर्ज होने लगते हैं कि रियलाइज नहीं होते, और जब रियलाइज होते तो फिर से हम अपने आप को सावधान कर देते हैं। तो पहले पहले चाहिए कि अपनी जो एनर्जी है उसका हम बचत करते जाए, उसकी हम इकोनॉमी करें, संकल्पों के खजानों की, एनर्जी की, ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को एकत्रित करें। दूसरा, एक नामी अर्थात एक परमात्मा से ही सर्व संबंधों का अनुभव करना है। इसीलिए एकांत के साथ हमेशा एकांत प्रिय। प्रिय कब होते हैं? कि जब हमारे सर्व संबंध एक बाबा के साथ, एक के प्रिय होंगे हम, एक शिव बाबा के प्रिय बन जाए, तो एक नामी, तो बुद्धि का जो भटकाव है बाहर की दुनिया के अंदर, वहां से उसको मोड़ करके एक नामी, फोकस बहुत जरूरी है। और जब ऐसा हम बाह्य दुनिया के तरफ से बुद्धि को समेट करके एक बाबा में एकाग्र करते हैं, तब एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और उस एकाग्रता से वो एकांत प्रिय, वो इतनी सुंदर प्रिय अवस्था होने लगती है कि जिस अवस्था में व्यक्ति समाये रहना चाहता है। इसलिए ये एकांत से पहले ये 3 स्टेज जो है उसको पार करते ही हम एकांत प्रिय हो सकते हैं। अगर हमें अपने संकल्पों का बचाव करना, इकोनॉमी करना नहीं आया, तो वो कभी एकांत का वो आनंद अनुभव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका मन एकाग्र नहीं होगा, एक शिव बाबा के अंदर एकाग्र होगा ही नहीं। इसीलिए ये 3 स्टेज बहुत जरूरी है। तब जाकर के एकांत में बैठ करके उस अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाएंगे और उस आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरा, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को एकांत का अनुभव करना है तो अंडरग्राउंड होना जरूरी है। बाहर की दुनिया से डिटैच करने के लिए अंडरग्राउंड चले जाओ। जितना अंडरग्राउंड चले जाएंगे तो सुंदर विचार मन के अंदर आरंभ होंगे। जैसे कोई भी साइंटिस्ट को नई इन्वेंशन करनी होती है तो वो अंडरग्राउंड चला जाता है। अगर बाहर के लोगों से मिलता रहा, करता रहा, तो वो उसकी स्थिति बनेगी नहीं, वो विचारों को एकाग्र नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको अंडरग्राउंड जाना ही पड़ता है। तब वो एकाग्र चित्त होकर के उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स उसको करनी है, जो इन्वेंशन करनी है, उसके लिए जो विचार चाहिए, वो विचारों को सहज निर्मित कर सकता है, अपने अंदर क्रिएट कर सकता है। तो ठीक इसी तरह हमें भी अंडरग्राउंड होना बहुत जरूरी है।
तो बाहर के बातों को, विचारों को फुल स्टॉप करना आसान हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा सकेंगे। और तब जाकर के मन की एकाग्रता से उस एक के अंत में, शिव बाबा का अंत पाना मुश्किल है, क्योंकि उसका अंत कहाँ है पता ही नहीं है। जिस तरह समुद्र का या धरती का तो अंत या आकाश का अंत पाना मुश्किल है, पता ही नहीं है कि इसका अंत कहाँ है, ठीक इसी तरह शिव बाबा का अंत पाना भी मुश्किल है। लेकिन उस अनंत में अपने मन को ले जाते हुए एक क्षण ऐसी आती है जब उस शिव बाबा के विशाल जो स्वरूप है, जो तेज है, उस तेज में हम अपने आप को जैसे बाबा के प्रेम में अपने आप को समा सकते हैं। तो इसीलिए जो बाबा की आज जो दूसरी महिमा थी, एक तो ज्ञान का सागर, दूसरा बाबा ने क्या, प्रेम का सागर। कल भी बाबा की मुरली चली थी, प्रेम का सागर, प्यार का सागर बनो। तो एकांत प्रिय होने के लिए उस प्रेम के सागर में बाबा के साथ इतना गहरा प्यार हमारा हो, तब उस एकांत प्रिय हम सहजता से बन सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात कि एकांत प्रिय होने के लिए आवश्यकता है एक बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना बेहद की वैराग्य वृत्ति है, तभी एक रियल तपस्या का जो तपस्या की दृढ़ता है वो आरंभ होती है। इसीलिए बाबा कहे कि तुम बच्चों को तपस्या करनी है, लेकिन तपस्या का आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के तपस्या हो ही नहीं सकती है, रियल तपस्या नहीं है। भले कोई भट्ठी में बैठ जाए, सारा दिन भी भट्ठी में बैठ जाए, लेकिन अगर वैराग्य नहीं होगा तो मन से भी दुनिया में घूमता रहेगा। तो इसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति ऐसी चाहिए कि उस बेहद की वैराग्य वृत्ति से ही हम उस एकांत प्रिय बाबा के एक प्यार में सहजता से समा सकते हैं। उस प्रिय के अंत को भी पाना सहज हो जाएगा। जो न पाने वाली असंभव है उसको भी पाना सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार उस और हमारा ध्यान खिंचवाते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हें उस बेहद की वैराग्य वृत्ति को ले आना होगा। एक बार हमारी आदरणीय गुलजार दादी से ऐसे ही चिट चैट हो रही थी, तो दादी से हमने कहा कि दादी, बाबा तो कहते हैं कि समय आपके लिए रुका हुआ है, क्योंकि हम बच्चे तैयार नहीं, इसलिए समय विनाश ज्वाला प्रज्वलित नहीं हो रही है, रुका हुआ है। और दूसरी ओर जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं, इस ब्राह्मण संसार को देखते हैं, तो वहां ऐसा नजर आता है कि ब्राह्मणों की चाल जिस तरह से है, सतो प्रधानता की तरफ जाने के बजाय कभी कभी लगता है दुनिया के आकर्षणों में जा रहा है। तो क्या फिर कभी विनाश होगा ही नहीं? अगर समय हमारे लिए रुका है, लेकिन हम तैयार होने के बजाय हम दूसरी ओर जा रहे हैं, तो क्या विनाश होगा ही नहीं? क्योंकि मैंने दादी से कहा कि जब बाबा साकार में थे और तभी दादियां, आप लोग ने जो तपस्या किया, सतो प्रधानता की तपस्या थी आप लोगों की, वो समय को जल्दी ले आती थी। लेकिन ऐसी तपस्या कहाँ है?
ब्राह्मणों के जीवन में तपस्या कहाँ है? तो दादी मुस्कुराकर कहने लगी कि समय तो आएगा और ब्राह्मण ही लाएंगे, लेकिन कोई भी धर्म को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। ब्राह्मण भी धर्म है। हाँ, कल की मुरली में हम सभी ने सुना, ब्राह्मणों का घराना नहीं कहा जाता है। घराना राजाई को कहा जाता है, डिनास्टी को कहा जाता है। तो ब्राह्मणों का घराना नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। ब्राह्मण एक धर्म है। तो कोई भी धर्म को 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे देवी देवता धर्म वाली आत्माएं भी 4 अवस्था से गुजरी, हर धर्म वाले को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। इसी तरह ब्राह्मण भी धर्म है, तो ब्राह्मणों को भी 4 अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए बाबा के समय वो सतो प्रधानता थी, फिर धीरे धीरे सतो आई, फिर रजो आई, और अब तमो। अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। दादी ने कहा अभी तो तमो प्रधानता भी देखेंगे। ब्राह्मण धर्म में तमो प्रधानता भी देखेंगे, जो कभी सोचा नहीं होगा ऐसा होगा। तो मैंने कहा फिर दादी? तो कहा उसके बाद 2 प्रकार के बच्चे हो जाएंगे। एक है जिसको लगेगा इससे तो दुनिया अच्छी है, यहां जो हो रहा है इससे तो दुनिया अच्छी, वो दुनिया में चले जाएंगे, माया उनको खींच लेगी। जो अंतिम दांव है माया का, तो वो खींच लेगी उनको दुनिया में। इससे तो दुनिया अच्छी, अरे दुनिया तो अच्छी ही होगी ना, क्योंकि ये आत्माएं तो पूरे 84 जन्म साथ रही है। तो जो सबसे ज्यादा सतो प्रधान है वो सबसे ज्यादा तमो प्रधान भी तो बनेगी कि नहीं बनेगी? दुनिया पीछे से आई तो उनकी तमो प्रधानता भी तो कम है, क्योंकि उनकी सतो प्रधानता भी ऐसी नहीं थी। इसलिए दुनिया तो अच्छी ही होगी। यहां जो देखने को मिलेगा वो वहां भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। ये दादी के महावाक्य है कि अभी तो कुछ नहीं है। जब मैंने ये सवाल पूछा था तब दादी ने कहा अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे चल करके ऐसा ऐसा दृश्य देखेंगे। तो 2 प्रकार के जो बच्चे हो जाएंगे, उसमें एक होगा जो कहेंगे इससे तो दुनिया अच्छी, वो दुनिया के तरफ वापस मुड़ जाएंगे। और जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, जो निश्चय बुद्धि है, जिन्होंने भगवान को देख करके अपने जीवन को बनाया है, उनके अंदर बेहद का वैराग्य आएगा। और इतना वैराग्य आएगा कि उसको लगेगा छोड़ो सब बातें, अभी अब तपस्या ही करो। और उस बेहद के वैराग्य से जो तपस्या आरंभ होगी वो रियल तपस्या होगी। अभी जो योग कर रहे हैं ये तपस्या नहीं है। दादी ने कहा अभी जो योग कर, हाँ इतनी देर विक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विक्रम भस्म होने चाहिए वो वाला योग भी नहीं है। वो तपस्या नहीं है, क्योंकि तपस्या रियल उसको कहा जाए जो बेहद की वैराग्य वृत्ति से तपस्या आरंभ हो। अभी जो हम कर रहे हैं वो हाँ विक्रम बनता नहीं है, लेकिन जो विक्रम दग्ध होना चाहिए वो भी नहीं है। ठीक है, समय सफल हो रहा है, बाबा को याद करने बैठे हैं, और इसीलिए वो याद साधारण होती है, कभी पावरफुल होती है, कभी साधारण होती है, कभी नींद भी आ जाती है, झुटका भी आ जाता है, ये सब होता है इसमें। तो इसीलिए इसको तपस्या शब्द नहीं कहेंगे। तपस्या तो तब होगी जब रियल में बेहद का वैराग देखने के बाद ये हो रहा है, ऐसा भी होता है, होगा, ऐसा भी होता है, होगा,
दादी ने कहा ये सब होगा, लेकिन वही अंदर में एक वैराग्य क्रिएट करेगा कि बस अभी सब बातें छोड़ो, बाबा को याद करो। और उस समय जो एकदम बेहद की वैराग्य वृत्ति से जो याद में बैठेंगे तो एक टिक हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, और उस स्थिति से समय को ले आएंगे। वो आत्माएं समय को, विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। अभी जिस तरीके से चल रहे हैं ये कोई विनाश ज्वाला को प्रज्वलित नहीं करती है। इसीलिए ये सब होना है और उसके लिए तैयार, मानसिक तैयारी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो क्या होगा? माया खींच के दुनिया में ले जाएगी वापस। इसीलिए वो तपस्या के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत जरूरी है। अभी से उसका अभ्यास जरूर करना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति क्रिएट करना है। अभी तक भी हमारी बुद्धि छोटी छोटी चीजों में आकर्षित होती रहती है, इधर उधर जाती रहती है, इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो जो स्थिति होगी उसमें कोई इस दुनिया का, बाहर का चीजों का इंटरेस्ट नहीं होगा। और ऐसा वैराग्य आएगा कि उस वैराग्य से बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्थिति ऐसी बन जाएगी, बस मैं बाबा, बाबा मैं, जैसे कंबाइंड हो गए हो, एक हो गए हो, इतना जैसे सामीप्य हो, समानता हो जाएगी। तब वो स्थिति समय को ले आएगी और विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। थोड़ी सी आत्माएं ही होगी, वो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ी सी आत्माएं भी विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए ताकतवर होगी, शक्तिशाली होगी। ये एकांत की प्रैक्टिस हमें यही करनी है। इसलिए कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति। और ये बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत, इंद्रियों के ऊपर जितना कंट्रोल होगा हमारा, क्योंकि आज यही इंद्रियां खींच करके हमें ले जाती है इधर उधर, बुद्धि को भटकाती है। तो उसके लिए इंद्रिय जीत की स्थिति, कर्मेंद्रिय जीत होने की स्थिति बहुत आवश्यक है। आज जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे, किसी आत्मा के प्रति भी दुख के संकल्प उत्पन्न नहीं होने चाहिए। किसी को दुख देने के संकल्प भी नहीं उत्पन्न होने चाहिए। संकल्प भी क्यों उत्पन्न होता है? संकल्प क्यों उत्पन्न होता है? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। जब आप देह अभिमान में स्थित होकर के उसको भी देह के रूप में देखते हैं तो उसकी कमी कमजोरी नजर आती है, और कमी कमजोरी नजर आती है तब अंदर में आता है ही ऐसा। अब ये भी दुख देने वाला संकल्प है, और वर्णन अगर कर दिया तो ये भी वाचा के अंदर दुख देने वाला संकल्प है जो प्रकट हो गया, और ये भी हिंसा है। इसीलिए बाबा ने कहा वाचा से भी कोई हिंसा नहीं करनी। तो वाचा में हिंसा वाले शब्द कब आते हैं? जब हम देखते हैं, उसकी कमी कमजोरी देखते हैं, और कमी कमजोरी देख करके अंदर में संकल्प आता है, और संकल्प से फिर वाचा में आ ही जाते हैं। उस कमजोरी के आधार पर या तो उसके प्रति गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो ये हिंसा का कार्य ही है। इसीलिए बाबा कहे कि एकांत का अनुभव करने के लिए इंद्रिय जीत
कर्मेंद्रिय जीत बनना बहुत जरूरी है। जैसे वरदान में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही आज, अहम और वहम को समाप्त कर रहम भावना, है ना। रहम भावना से जब हर आत्मा को देखते हैं तो उसको हम, उसके प्रति हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, नहीं, क्योंकि हर आत्मा की अपनी अपनी स्टेज है, अपनी अपनी लिमिटेशन है। मैं उसके प्रति क्यों अपेक्षा रखूं? उसके प्रति रहम भावना से जब शुद्ध संकल्प करते तो हो सकता है कि वो शुद्ध संकल्प उसको पावर दे। जैसे कई बार किसी का पहिया अगर वो मिट्टी में फंस जाता है, गाड़ी का पहिया फंस जाता, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकाल सकते, और किसी ने आकर के थोड़ा सा हाथ लगाया, निकल जाता है। बस इतना ही एक्स्ट्रा चाहिए था, जो वो खुद अपनी ताकत लगा रहा था लेकिन नहीं निकल रहा था। लेकिन वो एक्स्ट्रा जब ताकत लग गई, थोड़ी सी ही लगी, तो निकल गया और चालू हो गई, गाड़ी आगे बढ़ गई। ठीक इसी तरह पुरुषार्थ में भी कभी कभी कोई कमजोरी ऐसी होती है जिसमें फंसे हैं, खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने का, लेकिन उस समय किसी की शुभ भावना, शुभ कामना, रहम के संकल्प प्राप्त, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा जो लगा ना, वो पुरुषार्थ को शायद उस गाड़ा को बाहर निकाल करके, जो फंसा हुआ था उसको निकाल करके चालू कर देगा। तो बस यही दे दो। कई बार हम देखते हैं कईयों को बहुत मेहनत करते हैं, महसूस होता है कि कितनी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन फिर भी उस संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकती है। कोशिश करती है, कई लोगों से पूछते हैं, हमारे पास तो कई लोग आकर के पूछते हैं कि बहन जी, ये मेरा एक संस्कार जो है ना, मैं निकालना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत कोशिश कर लिया, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, नहीं हो पा रहा है। अब आप कोई ऐसी विधि बताओ। तो हम देखते हैं कि कितना व्यक्ति को रियलाइजेशन है, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन वो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा की जरूरत है। इसलिए जब उस आत्मा के प्रति हम शुद्ध भावना, शुभ भावना, जैसे कई बार कई लोग हमें कहते हैं, बहन जी आप हमारे लिए योग करना, अमृत वेले आप हमें सकाश देना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा चाहते कि थोड़ा एक हाथ भी हमें मिल जाए तो निकल आएंगे हम बाहर। बस तो इसीलिए बाबा कहते, तुम्हें किसी की कमी कमजोरी को देखते हुए, वर्णन करते हुए, और उसको और धसाओ नहीं, लेकिन अहम और वहम के माध्यम से धसाओ नहीं, लेकिन रहम भावना से उसको वो थोड़ा एक्स्ट्रा दे करके बाहर निकाल दो। देखो फिर वो जिंदगी भर कहेंगे, आपका थैंक्स जो आपने हमें उस समय मदद कर लिया, या बाबा से वो सकाश दिला दी, या ये हमें शुभ भावना का जो चाहिए था वो मिल गया और हम उससे बाहर आ गए। कई बार कई लोगों के लिए कई कमेंट दे देते हैं, ये है ही ऐसा, है ना। लेकिन मैं कभी कभी कहती हूँ, भले कितना भी कैसा भी है चलो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। वो खुद भी जानता है मेरा ये संस्कार है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। उसको ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इसके ऊपर विजयी होकर के ही रहूंगा। तभी तो इतने साल लग गए ना, तो साल लगे माना क्या हुआ, हिम्मत नहीं आ रही है ना, तो शाबाश के पात्र नहीं है वो आत्मा, शाबाश के पात्र नहीं है कि इतने सालों के बाद भी हिम्मत नहीं हार रहा है। दुनिया में लोग एक बार फेल होता है, दूसरी बार फेल होते, तीसरी बार तो कहते हैं छोड़ो पढ़ाई, दूसरा कुछ भी कर लो, है ना, छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कितनी बार अपने संस्कारों से हार खा रहा है,
जानते हुए भी कि ये संस्कार से मैं हार खा रहा हूं और उसी के कारण मेरी अटक है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, दौड़ नहीं पा रहा हूं, सब जानता है। लेकिन आज अगर 25 साल से वो चल रहा है तो 25 साल से कोई एक ही क्लास में बैठ करके फिर भी उम्मीद रखे तो शाबाश के पात्र नहीं है कि नहीं है? फिर भी उसको आशा है कि नहीं, मैं अंत तक तो बन ही जाऊंगा, ये आशा तो है ना। तो एक क्लास में 25 साल निकालना कोई साधारण बात है? हाँ? लोग तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। क्लास में जो पुराने हैं वो देखते हैं, कोर्स करने वाले कितने, टीचर्स देखती है कितने कोर्स करने वाले आते जाते चले जाते हैं, साल भर 2 साल चले और चले जाते हैं। 2 साल में हिम्मत हार लिया उसने, लेकिन वो बेचारा 25 साल वाला भी अभी तक हिम्मत नहीं हार रहा है। मतलब उसकी धैर्यता को दाद देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा उसको दे देने की, अगर हम थोड़ी उसको मदद कर दे तो शायद वो निकल जाए और उसके बाद उसकी गाड़ी भागने लगेगी, पुरुषार्थ की दौड़ में आगे बढ़ने लगेगी। तो वो श्रेय किसको जाएगा? वो श्रेय किसको जाएगा? हमें ही जाएगा ना। तो बाबा तो किसको धन्यवाद करेगा? हमें ही धन्यवाद करेगा। इसीलिए जब एकांत में हम स्थित होकर के वो जब वाइब्रेशन निस्वार्थ भाव से देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के हम किसी को देते हैं, ये एकांत हमें बहुत ऊंची कमाई करने में मदद करती है, बहुत दुआओं के पात्र बना देती है। और उसकी दुआएं शायद हमें जो अपनी कमी कमजोरी में अटक आ रही है उसके लिए वो मदद मिल जाती है। वो दुआएं ही हमारे लिए वो एक्स्ट्रा का काम करेगी। हो सकता है कि हमें ऐसे एक्स्ट्रा कोई हमारे लिए योग नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम हम जो उसको किसी भी तरीके से मदद करते तो उसकी जो दुआएं हैं वो दुआएं हमारे लिए वो एक्स्ट्रा का काम कर देंगी। और वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हम भी बहुत तेज अपनी रेस में आगे भाग करके उस संपूर्णता की मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे ही। ठीक है ना? तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये जो कहा है कि एकांत में हमें स्थित होना है, या ये एकांत के सौंदर्य का जो अनुभव करना है, वो तभी हम कर सकेंगे कि सचमुच इस एकांत में कितनी ऊर्जा को हम बचाते हैं, कितनी हमारी शक्ति को हम बचाते हैं, और कितनी हमारे अंदर की वो पावर जो है वो पावर काम करती है।